आप सभी का स्वागत है साइंस की इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। इस क्लास में साइंस अर्थात विज्ञान से 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन अर्थात भैया जो 30 क्वेश्चन जो इस क्लास में लिए गए हैं ये वन लीनियर के फॉर्म में कराए जाएंगे। एक बात और, ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं एक से अधिक बार हर एग्जाम में आए हुए हैं और आते भी हैं। और प्रेजेंट टाइम में आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है। अर्थात भैया हम ही कह सकते हैं इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको एग्जाम में 110% फायदा मिलेगा। बाकी ज़्यादा बात न करते हुए हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन में, क्योंकि आपका एग्जाम हो रहा है और आपका समय बहुत ही कीमती है। उस कीमती समय को ज़्यादा न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और छांट करके क्वेश्चन लेकर के आया गया। बाकी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग, तो भैया 0.007 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो भैया मस्तिष्क से। मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो भैया हृदय से। हृदय से पेस मेकर का संबंध है। पित्त जमा होता है, तो भैया पित्त जो जमा होता है पित्ताशय में। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे कहते हैं या वह है? तो भैया जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका नाम है विटामिन B12। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। पहली बात तो यह है कि विटामिन सी है सबसे ज़्यादा पाया जाता है खट्टे फलों में, लेकिन यहाँ पे यह बोला कि उत्तम स्रोत अर्थात सबसे बहुत बेहतर स्रोत है, तो उसका नाम भैया है आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है जिसका नाम सी है विटामिन। भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो भैया कार्बोहाइड्रेट। जो भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो भैया स्टार्च का। एकदम आप रुके रहिएगा लास्ट तक पूरे क्लास में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, तो भैया लाल रंग जो है वरांधता वाले व्यक्ति को हरा दिखाई देता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो भैया किडनी में। किडनी या गुर्दा बात एक ही है। किडनी इंग्लिश शब्द है भैया, गुर्दा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो भैया जो नाड़ी दर होता है वो धमनी से मापा जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो भैया जो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना है, मतलब ले जाना है यहाँ एक जगह से दूसरे जगह। ऑक्सीजन का परिवहन, एकदम लास्ट तक आप जुड़े रहिए। ऑक्सीजन का परिवहन। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, तो भैया पानी होता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है भैया अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो भैया स्टार्च का।
मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो भैया मानव शरीर में जो विटामिन ए है वह यकृत में संचित रहता है, यकृत में संचित रहता है। शहद का प्रमुख घटक है, तो भैया जो शहद का जो प्रमुख घटक है वह है फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे अधिक आयरन यानी कि लोहा किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन है वह हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन या लोहा पाया जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो शरीर का भैया अंग प्रभावित होता है वह आंत। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो भैया एंट अमीबा, एंट अमीबा पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता? तो भैया 50% या 50%। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? तो भैया प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन किसमें? सोयाबीन में। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो भैया आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। प्रोटीन ऐसे लिखा जाएगा, प्रोटीन। अब किसी सब्जी से न प्राप्त होने वाला विटामिन है? तो भैया किसी भी सब्जी से न प्राप्त होने वाला विटामिन डी है। यह कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से, वो भी सुबह सुबह में, मॉर्निंग में मतलब। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो भैया कार्निया, इसका आंसर हो जाएगा कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो भैया अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, अस्थि को अस्थि से, अस्थि को अस्थि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है? तो भैया जो दुष्प्रभावित होता है पीलिया में यकृत, यकृत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? तो भैया डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी धन्यवाद।